बतौर तंबी ये कहा गया कि आप हलाला करके वापस आ सकती हैं। ये रेप है। ये अरे रेप नहीं है, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? पहले आप पढ़िए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप करेक्शन किस बात पे कर रहे हैं, उनके साथ तो पीता है। नहीं है, दिखाइए ना। फिर ये शर्त रखी गई कि तुम मेरे भाई से हलाला कर लो तब मैं तुमसे निकाह कर लूँ। मेरे ससुर से मेरा निकाह कराया गया रातों रात। यार मतलब ये किस किस्म के लोग हैं। पहले ये अपनी बहू के साथ घर में ही हलाला करते हैं, हलाला के नाम पे मतलब रेप करते हैं। उसके बाद शर्त रखा जाता है, उसका शौहर शर्त रखता है कि उसका 6 भाई है, अब तुम उसके साथ एक एक करके सबके साथ हलाला करवाओ फिर तुम मेरे पास वापस आओगी। इस तरीके की मानसिकता आज की इस वीडियो में देखेंगे कि खुद वो लड़की, हालांकि ये 3 लड़की है, तीनों ने अपने ऊपर बीती हुई बात बताई है कि कैसे उसके ससुर से उसका निकाह कराया गया, उसके ससुर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर उसका पति बोलता है कि अब मेरे 6 भाई से बार बार एक एक करके सबके साथ संबंध बनाओ। उसके बाद रिजवान अहमद ने इसकी कैसे हेकड़ी निकाली है इस वीडियो में देखिए। थोड़ा डिटेल में बता सकती हैं क्या जुल्म हुआ आपके साथ? ये बात घर में दबा के रखी गई, बाहर किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी नहीं बताया। उसके बाद में इन लोगों ने घर में मीटिंग करके और मेरे ससुर से मेरा निकाह कराया गया रातों रात। आपके ससुर से आपकी शादी कराई गई? जी। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे सुबह में तलाक दिया। फिर मेरे शौहर ने कहा मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। फिर ये इद्दत गुजारने के बाद फिर मेरे शौहर ने मुझसे निकाह किया। उसके बाद में भी मेरे ऊपर जुल्म ढाते गए, परेशानी है, हर वक्त सास नंदे ताने तिश्ने देती रहीं, इतने अत्याचार कि मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई हैं, वो मजबूरा हैं, तो कोई इतना मतलब सहारा नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करती गई। उसके बाद में फिर ये शर्त रखी गई कि तुम मेरे भाई से हलाला कर लो तब मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। इस चीज़ पे मैं राज़ी नहीं हुई कि मेरा तमाशा बना के रखा है कि मैं अपनी मजाक बनवाऊँगी। मेरे सीने में भी दिल है, मैं इन सब चीज़ों को कब तक बर्दाश्त करूँगी, फिर कैसे भरोसा करूँगी। फिर दूसरे तीसरे भाई, 6 भाई हैं वो, फिर उनके आगे मुझे परेशान किया जा रहा है। 2 बार आपको एक बार अपने ससुर के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। वो सरकारी नौकर है ना, तो ज्यादा ही एक बार फिर जब आपको दूसरी बार तलाक देकर भाई के साथ रिलेशन बनाने को कहा गया तो आपने इनकार कर दिया और आपने कहा कि आप ये सब नहीं सहने वाली हैं और अब आपको धमकी मिल रही है। ये शबीना खान बरेली से हैं, निदा खान भी हैं। बहन ये बताइए आपका मैका कहाँ और आपका ससुराल कहाँ है? आइए नेशनल टीवी पे। अरे भाई इस चीज की जरूरत क्या पड़ी है रिजवान जी? आप जो है सीधे तरीके से बात करिए। आप मैके के ससुराल की बात किस लिए कर रहे हैं? आप इसको शोहरत में क्यों डालना चाहते हैं? अभी तो आप इनका साथ देने चले आए थे, अभी तो आप नंबर दे रहे थे। सुनिए, आपका नंबर दे दिया जाएगा। आपको सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप किसी पार्टी सुनिए, आपके बैकग्राउंड में कोई ना कोई पार्टी है, मैं खुल्ला कह रहा हूँ। आपको मैके की ससुराल की जरूरत क्या पड़ी है? अगर आपको साथ देना तो दीजिए ना, आपका नंबर इनको दे दिया जाएगा। गलत तरीका आपका मैका कहाँ है, आपका ससुराल कहाँ है? गलत है। आप इस बात से माफी मांगिए, आपने गलत किया है। आपने एक तरफ आप अरे सुनिए रिजवान जी, सुनिए, अरे बाबा सुनिए ना, आप मैके की ससुराल की जो बात कर रहे हो ना, ये गलत बात है। आप जो एक तरफ आप अपनी बहन कह रहे हैं, सुनिए, अभी आप नेशनल टीवी पर बैठे हुए बहस कर रहे हैं, एक तरफ आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप करेक्शन किस बात पे कर रहे हैं, उनके साथ तो पीता है। नहीं है, दिखाइए। आप लोग करेक्शन करेंगे यहाँ बैठ के, दिखवा दीजिए। एक आदमी एक औरत के साथ जो हुआ है, आप उस लाइन कागज दिखवा दीजिए, करना पड़ेगा। नहीं होगा, ये होगा कि अगर वो आपके पास है क्या वो डॉक्यूमेंट? दिखा दीजिए। अभी मंगाया तो अभी आ जाएगा इस शो में। उसमें क्या लिखा होगा कि अब अगर ये दोबारा अपने शौहर के पास जाना चाहती हैं तो ये पॉसिबिलिटी तभी हो पाएगी जब इनके साथ कभी ऐसा हलाला हो जाए। हलाला करना पड़ेगा नहीं, हलाला हो जाए वो नेचुरल प्रोसेस के साथ, कुदरती तौर पर। ये नहीं कि इनको हलाला करना पड़ेगा, किसी और से निकाह करना पड़ेगा 1 महीने के लिए। बोलिए रिजवान जी, बोलिए रिजवान जी, बोलिए। इस्लाम की वो कह रही है उनके साथ ऐसा हुआ है। सौरभ जी सुनिए, सौरभ जी मैं तब तक नहीं बोलता जब तक अपने कान में मैं आपकी आवाज नहीं सुन लेता। नहीं, अब बोलिए आप बोलने दीजिएगा। अब आप सुनिए, बतौर एडवोकेट आपको बता रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्शंस हैं कि अगर एक औरत के साथ कुछ गलत होता है तो वो हिंदुस्तान में कहीं भी FIR लिखा सकती है। बिल्कुल। मैंने अपनी बहन से इस मारे पूछा
कि अगर उसका ससुराल बरेली है और मैका कहीं और है, गलत तो बात मैं अपनी आपकी, बहन फिर से आप कहता हूं गलत ले जा रहे हैं कि इसको, पहुंचो। फिर आप और उनकी बात सुनने के लिए हम आए, उन तीनों को बहुत दूर से बुलाया। प्लीज बेके का एड्रेस दे दीजिए, दे दें आपको, थोड़ा आपका सा पेट संयम भर आप भी जाएगा। रखिए, कासमी साहब आप भी थोड़ा सा संयम रखिए। अपने शोहर से अगर मोहब्बत करती जब दोबारा से तैयार होगी। बतौर तंबी ये कहा गया कि आप हलाला करके वापस आ सकती हैं, जो एक अच्छी औरत कर ही नहीं सकती। हलाला एक गलत तरीका है। अरे सुनिए ना, बिल्कुल गलत बात है। अरे ये रेप है, ये अरे रेप नहीं है, किस तरह की बात कर रहे हैं क्या बात कर आप? रहे हैं पहले आप? आप पढ़िए, आप बात कोर्ट में कर रहे लड़िए। हैं आप? शरीयत की बात जो है अभी आपने क्या सुनी बात कर रहे है, हैं आप शरीयत ये की कोई बात तरीका शरीयत है? में जाकर के ये आप करिए। इस्लाम का मजाक उड़ा रहे अरे हैं। आप बना ये रहे कोई हैं, तरीका है? आप बना रहे हैं। बीवी भी प्यार करती है, शौहर भी बिल्कुल प्यार करता है, बिल्कुल, हलाला कर रहे हो। अगर ये गलती बात से है। अगर ये कैसी हराम देखिए बात कर रहे हैं? अरे आप हराम आप कर रहे हैं रिजवान जी, हराम देखिए। है आप। अच्छा ये मचाइए, हराम है जो आप बोल रहे हैं। शोर मचाइए, एक मिनट, हराम है। मचाइए इसको। अभी तो आप कह रहे आखिरी बात अभी तो आप शोर मचाइए। ये मौलाना कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये किसी भी बात पर ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि हलाला एक गलत कुरीति है। इसने क्या बोला कि प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से हलाला हो जाए वही जायज होता है। मतलब प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से कैसे हलाला हो जाता है भाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। जब तक तुम उसके साथ कुछ करोगे नहीं तो प्राकृतिक तरीके से हो जाएगा, नेचुरल तरीके से हो जाएगा। ये बात हमें समझ में नहीं आई कि कैसे नेचुरल तरीके से हलाला हो जाए तो वो हलाला जायज है। इनका कहने का यही मतलब है, प्राकृतिक तरीके से हो या अप्राकृतिक तरीके से हो, इनको बस अपनी हवस मिटानी है और वो हवस मिटाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए कि हलाला एक सही तरीका है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।